हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है स्टैटिक जीके पे। स्टैटिक जीके का एक टॉपिक जो मैं पहले से पढ़ा रही हूँ, इसका ऑलरेडी 2 पार्ट हमने बना दिया है और वो है टेम्पल्स का। तो इससे पहले हम लोगों ने जो 2 पार्ट बनाया उसमें टेम्पल्स के बारे में मैंने बताया जो इंडिया में है, जो फेमस टेम्पल्स इंडिया में सिचुएटेड हैं उनके बारे में। लेकिन आज का हमारा वीडियो जो है वो टेम्पल्स आउटसाइड ऑफ इंडिया की बातें करेंगे, यानी ऐसे हिंदू या जैन बौद्ध टेम्पल जो कि इंडिया के बाहर है और लेकिन लगभग बनाया है इंडिया के शासकों ने ही। तो और ये सारे लगभग जो टेम्पल्स हैं वो सब साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड हैं अधिकतर। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड का जो मंदिर है वो है अंकोर वाट टेम्पल, जो कि कंबोडिया में स्थित है। कंबोडिया के जंगलों में ये स्थित है अंकोर वाट टेम्पल। और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स हैं, लेकिन इसमें जो सबसे फेमस है और पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है ये मंदिर, ये इसकी खासियत है और वो है अंकोर वाट मंदिर। साउथ ईस्ट एशिया में हमारे इंडिया के बहुत सारे साम्राज्य जैसे कि चोल साम्राज्य, कलिंग साम्राज्य, ये सारे साम्राज्य जो थे वो हमारे जो धर्म इंडिया का जो धर्म था हिंदू धर्म, उसकी प्रचार प्रसार उन्होंने किया था समुद्री रास्तों के थ्रू। और वहाँ पे बहुत सारे हिंदू राजवंशों का उदय भी हुआ, जैसे कि वियतनाम का आपने सुना होगा नाम। वियतनाम जो कंट्री है वहाँ पे चंपा नाम के साम्राज्य का स्थापना की गई थी। उसके बाद फिर जावा जो है इंडोनेशिया की एक आइलैंड है, वहाँ पे मजापहित नाम की एक साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो इस तरह से वहाँ पे हमारे ही इंडिया के शासकों ने वहाँ पे हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया और बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए, जिनमें से सबसे फेमस टेम्पल अंकोर वाट टेम्पल है, जिसे कि 800 से लेकर 1300 ईस्वी के बीच में यानी एडी के बीच में बनाया। यानी कि देख रहे हो कितना 500 ईयर्स लगभग लग गए इस मंदिर के को बनवाने में। बीच में मतलब एक बार में ही तो नहीं बना होगा। और इसका श्रेय दिया जाता है सूर्यवर्मन द्वितीय को, यानी सूर्यवर्मन सेकेंड को दिया जाता है इस मंदिर को बनाने का श्रेय। इनकी वास्तुकला चोल वास्तुकला से बहुत मिलती जुलती थी। और यहाँ पे इस मंदिर में जो कंबोडिया है यहाँ की भी कुछ डिज़ाइंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो टेम्पल है ये है प्रमंबन टेम्पल और ये जावा इंडोनेशिया में सिचुएटेड है। और ये टेम्पल यूनेस्को के लिस्ट में भी शामिल हो चुका है। अब यूनेस्को की ये धरोहर है और ये इंडोनेशिया की लार्जेस्ट टेम्पल है। यहाँ पे त्रिमूर्ति जो हैं जिन्हें कहा जाता है, त्रिमूर्ति किन्हें कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश को कहा जाता है। तो इन तीनों की यहाँ पे मूर्ति है और शिव को कहा जाता है त्रिमूर्ति। इन तीनों की यहाँ पे मूर्ति है, इन्हीं को समर्पित है ये मंदिर। और इसके परिसर में टोटल 240 छोटे छोटे मंदिर या फिर मठ हैं। मठ मीन्स क्या होता है, जहाँ पे साधु संत लोग रहते हैं या उनकी शिक्षा दीक्षा होती है, तो वो मठ होता है। तो यहाँ पे टोटल 240 इस बड़े मंदिर प्रबंधन मंदिर जो हैं इसके अंडर टोटल 240 स्मॉल टेम्पल्स आते हैं। इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में करवाया गया था। मातरम या मिडांग साम्राज्य के संजय शासकों ने करवाया था। आपको बस थोड़ी सी ये याद रखनी है कि इसकी टाइमिंग कब है। हालांकि टाइमिंग और ये भी नहीं पूछी जाती है किसने निर्माण करवाया, लेकिन प्लेस जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और ये जो संजय शासक जो थे ये शिव के मेनली उपासक थे, लेकिन ये इस टेम्पल में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को सम्मिलित किया गया, तीनों को ये समर्पित है ये मंदिर। नेक्स्ट जो टेम्पल है वो है पशुपतिनाथ टेम्पल और ये है काठमांडू नेपाल में। नेपाल की राजधानी जो काठमांडू है वहाँ पे ये मंदिर स्थित है। बहुत लोगों ने इसकी नाम भी सुनी होगी। यह मंदिर बागमती नदी के किनारे स्थित है। एक यहाँ पे नदी बहती है बागमती नदी, उसी के किनारे ये मंदिर बनवाया गया था। और इसे नेपाली पैगोडा स्टाइल में बनाया गया है। पैगोडा स्टाइल जो है वो थोड़ा सा बौद्ध टेम्पल्स वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा,
तो उसी के स्टाइल में बनाया गया है। यह भगवान पशुपतिनाथ यानी कि शिव को ही डेडिकेटेड है और इसका आकार घना आकार है। घना आकार समझते हैं, क्यूबॉइडल शेप। क्यूबॉइडल शेप जो होता है इस तरह का शेप आप लोग जानते होंगे, मैथ्स में पढ़े होंगे। तो इस शेप का कुछ मंदिर है, मतलब आप रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। और ये 2 स्टोरी का मंदिर है, यानी 2 मंजिले वाली मंदिर है। और इसमें गर्भगृह जो है जहाँ पे की मूर्ति रखी जाती है वो 2 है, एक आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक गर्भगृह में 4 मुख वाली शिव की लिंग रखी हुई है। अंदर में जो गर्भगृह है जो अंदर वाली, वहाँ पे लिंग है शिव की और उसमें कितनी मुँह वाली है? 4 मुँह वाली है। मंदिर परिसर में वासुकीनाथ मंदिर और पवित्र आर्य घाट भी है। और इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था ये क्लियर नहीं है। और नेक्स्ट जो टेम्पल है वो इंडिया के आउटसाइड में जो है वो है अगेन कंबोडिया में ही है और इसे प्रेय विहार मंदिर भी कहा जाता है। प्रेय विहार मंदिर कहा जाता है। और यह मंदिर पर्वतीय देवताओं शिखरेश्वर और भद्रेश्वर को समर्पित है, जिन्हें कि माना जाता है कि शिखरेश्वर जो है, मैं यहाँ नाम लिख दे रही हूँ, शिखरेश्वर और किन्हें समर्पित है? भद्रेश्वर को। माना जाता है कि ये दोनों जो हैं वो शिव के ही अवतार हैं और ये इन दोनों को ही डेडिकेटेड है ये मंदिर। और ऐसा माना जाता है कि ये जो देवता हैं, इन देवताओं का बुक्स वगैरह में चर्चा किया गया है और इनका जो स्थान है, निवास स्थान, वो मेरू पर्वत में बताया गया है कि ये वहीं रहते हैं। और इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में करवाया गया था और मुख्य रूप से इसे 11वीं और 12वीं शताब्दी में खमेर शासकों ने भी जो कि सूर्यवर्मन प्रथम और द्वितीय, जो द्वितीय इससे पहले मैंने बताया, तो माना जाता है कि उन्होंने भी इसका निर्माण करवाया था। मतलब कि कोई भी टेम्पल जो पहले ज़माने में बनाई जाती थी तो एक कोई राजा है वो तो बनाता ही था, लेकिन बाद में टाइम के साथ बढ़ते बढ़ते अगर इसमें कुछ डिज़ाइनिंग करनी है या कुछ और करना है या कुछ टूट गया उसे मरम्मत करवानी है तो दूसरा राजा भी करवाता था। तो उन दोनों के नाम को इंक्लूड कर लिया जाता है कभी कभी। तो वही इसमें है कि सूर्यवर्मन फर्स्ट और सेकेंड दोनों को माना जाता है कि इसका निर्माण करवाया था, फर्स्ट ने और सेकेंड ने भी 11वीं और 12वीं शताब्दी में। ये यूनेस्को की विरासत धरोहर में सम्मिलित है और सीमा पर होने के कारण ये जो कंबोडिया के बॉर्डर पे है, इसके वजह से ये थाईलैंड और कंबोडिया दोनों में थोड़ा सा ये मंदिर विवाद का कारण भी है बना हुआ, थाईलैंड और कंबोडिया। और 1962 में कंबोडिया, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो आप जानते होंगे, इंटरनेशनल जस्टिस ऑफ कोर्ट, जो कि हेग नीदरलैंड में है, तो वहाँ से ये बोला गया कि ये जो टेम्पल है वो कंबोडिया का हिस्सा का है, ये निर्णय दिया गया था। तो इसीलिए ये कंबोडिया का ही टेम्पल कंबोडिया में आता है। नेक्स्ट टेम्पल है कटास राज टेम्पल, पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में ये एक मंदिर है, हिंदू टेम्पल, और यह प्राचीन मंदिर भी शिव को ही समर्पित है और इसे वर्मा और करकोटा राजवंशों की कश्मीरी वास्तुकला शैली में बनाई गई है। और ये सैंडस्टोन वाली मंदिर है, सैंडस्टोन से बनाया गया है, जो कि आप जानते होंगे कि इंडिया में बहुत सारे किले जो हैं वो सैंडस्टोन से ही बनाए गए हैं। इसमें मेहराबे, दांतेदार नुकीली छतें भी बनाई गई हैं इस मंदिर में। और ऐसा माना जाता है कि इस कटास राज टेम्पल में जो थे पांडव्स भी आए थे, जो महाभारत के पांडव्स हैं, 5 ब्रदर्स, वे लोग आए थे यहाँ पे। और इसका उल्लेख 7वीं शताब्दी के चीनी यात्री जो थे ह्वेनसांग, उनके जो यात्रा विवरण है ह्वेनसांग का, उसमें भी इस मंदिर का चर्चा किया गया है। और इस मंदिर कटास राज टेम्पल के अंदर में टोटल और 7 टेम्पल्स हैं। अंदर में कितने टेम्पल्स हैं? 7। और एक झील भी है, लेक भी है इस मंदिर में, और एक बौद्ध स्तूप भी है। यानी ये एक तरह से हिंदू
टेम्पल तो हैं ही, साथ में से बौद्ध स्तूप भी है यहाँ पे, तो बौद्ध के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, जो कि खंडहर के रूप में अब है यहाँ पे। नेक्स्ट टेम्पल है आदित्य सूर्य टेम्पल, मुल्तान पाकिस्तान में। ये टेम्पल भी कहाँ पे है? आदित्य सूर्य टेम्पल पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान के मुल्तान में। यह दक्षिण एशिया के सबसे प्राचीन और सम्मानित मंदिरों में से एक है, आदित्य सूर्य मंदिर, साउथ एशिया का। इसका उल्लेख 5वीं शताब्दी में, 5th सेंचुरी में हेरोडोटस नाम के जो इतिहासकार थे और चीनी यात्री ह्यूएन सांग, और 10th सेंचुरी में फ़ारसी जोग्राफ़र जो थे अल इस्तिखारी, इन सब के बुक्स अपने अपने बुक्स में इस मंदिर का जिक्र किया है। यह मंदिर अपनी विपुल संपत्ति के कारण प्रसिद्ध था। यहाँ पे काफ़ी अक्सर पहले ज़माने के जो टेम्पल्स होते थे वो सब धन के लिए ही फेमस थे, क्योंकि ये एक तरह से खजाना टाइप वाला जगह था, जहाँ पे लोग राजा जो होते थे, ऐसा माना जाता है कि वो अपने संपत्ति को या दान दक्षिणा जो भी होता था वो सब इस टेम्पल में ही होती थी। और पहले ज़माने में टेम्पल क्या था? टेम्पल एक एजुकेशन का जगह था और व्यापार का भी जगह था, ट्रेडिंग भी होती थी। यानी वो मंदिर पहले ज़माने में जो मंदिर थी वो मंदिर आज की मंदिर नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो होती थी, जो आज नहीं होती। आज तो सिर्फ जाते हैं, पूजा करके आ जाते हैं, जबकि ऐसा पहले नहीं था। पहले एजुकेशन, ट्रेड और भी बहुत सारी चीज़ें मंदिरों से ही की जाती थी। तो धन संपत्ति भी कहाँ रखी जाएगी? टेम्पल्स में ही। तो जो जितना ज़्यादा विकसित होगा, डेवलप होगा, वो उतना ज़्यादा समझिए तो वो वहाँ पे उस मंदिर में धन होगा। तो ये उसके लिए फेमस थी। आक्रमणकारियों द्वारा, विशेषकर महमूद गजनी द्वारा कई बार इसे लूटा गया था। इसमें स्वर्ण से निर्मित यानी सोने से बनी हुई सूर्य भगवान की एक प्रतिमा भी थी, जिसकी आँखें सुंदर लाल मानिकों से बनाई गई थी। मानिक जो होता है, मानिक, वो एक रेड कलर का क्या होता है? पत्थर होता है, मानिक। तो ये जो महमूद गजनी है, जो कि बहुत बार इंडिया में अटैक किए थे वो। और ऐसा क्यों होता था कि वो अटैक करते थे? ऐसा नहीं है कि वो धन के लिए इंडिया में आते थे, उन्हें बल्कि इनवाइट किया जाता था अंदर के ही लोगों के द्वारा, जिसका कि पता कभी नहीं चल पाया है। और कहीं कहीं उन लोगों का नाम गद्दारों का है भी। अपने बाबर भी जो थे वो इंडिया में डायरेक्टली खुद से नहीं आए थे अपनी मर्ज़ी से, उन्हें भी इनवाइट किया गया था। तो इन्हें अंदर के ही जो दुश्मन होते हैं वो बाहरी लोग को पहले भी इनवाइट करते थे। और अंग्रेज़ का भी शासन हमारे कंट्री में इसी वजह से हुआ था, और आज भी कुछ इस तरह का ही है, जिसकी वजह से हमारा कंट्री डेवलप नहीं कर पा रही है। तो खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट टेम्पल क्या है? मुनेश्वरम टेम्पल। ये श्रीलंका में है और ये 16th सेंचुरी में ये टेम्पल बनाई गई थी, इसके स्टार्टिंग में 16th सेंचुरी के। और इसे 16th सेंचुरी के शुरुआत में पुर्तगाली जेसुइटों रोमन कैथोलिक द्वारा किए गए विनाश के पश्चात 16वीं शताब्दी में श्रीलंका के राजाओं द्वारा कई चरण में इसे फिर से ठीक मतलब मंदिर को बनाया गया। मतलब कि इस मंदिर पे भी काफ़ी अटैक हुए थे, और इसे पे अटैक करने वाले पोर्तुगीज़ थे और रोमन कैथोलिक्स लोग थे। यानी कह सकते हैं आप कि ये यूरोपियंस लोग जो थे, ये यहाँ पे इस मंदिर पे अटैक उन्होंने किया था 16th सेंचुरी में। और फिर इसे बाद में श्रीलंका के राजाओं ने इसे फिर से बहुत टाइमिंग में थोड़ा थोड़ा करके इस मंदिर को फिर से बनाया, पुनर्निर्मित किया। और ये मंदिर भी शिव को ही समर्पित है, और इसमें गणेश, काली और एक सिंघली यानी श्रीलंका के एक देवता हैं, बौद्ध देवता, जिनको कहा जाता है अया नायके, इनकी भी मूर्ति वगैरह यहाँ उपस्थित है इस मंदिर में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, क्योंकि जो टेम्पल्स थे, जो फेमस टेम्पल्स, बड़े टेम्पल्स, बहुत पुराने 1000-2000 साल पुराने जो थे, उनको मैंने कवर किया है इस वीडियो में। आई होप कि इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्ज़ाम्स। तो अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।